एनीवे अपर्णा मैम भी जुड़ गई हैं साथ में। अपर्णा जी, एक बात मुझे जाननी है कि पहले तो खैर ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्या इन दिनों जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, कोई क्लास ऐसी भी लगती है जहां पर हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, और खास तौर पे परीक्षा का, मतलब इन जनरल तो बोलते होंगे, लेकिन क्या अलग से कोई वेल डिजाइन कोर्स, कोई करिकुलम, कोई छोटा मोटा नोटशीट, कुछ ऐसा रहता है स्कूल में? नमस्कार विपिन जी और सब जो यहाँ पर हैं। ये जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है विपिन जी, मैं ये बता सकती हूँ हम अपने स्कूल में क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। हमारे स्कूल में एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज जी जी, आ रही है जी, थैंक यू। हमारे स्कूल में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। और ये जब एग्जाम शुरू होने के, मतलब नॉट ओनली एग्जाम से बहुत पहले जब बच्चे प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हर बच्चे को काउंसिल करके देखा जाता है कि उसका मूड और उसके अंदर उसको पढ़ाई करते वक्त क्या चीजें अच्छी लगती है, कैसे वो बेटर कर सकता है, उसकी पूरी स्टडी होती है। उसके बाद उनको वैसे ही हेल्प दी जाती है, उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको उनके साथ भी किया जाता है। फिर 3 महीने एग्जाम से पहले हम एक पूरा वर्कशॉप करते हैं पेरेंट्स के साथ में कि अब एग्जाम आने वाला है, 3 महीने हैं, तो क्या क्या टिप्स हैं जो उनके लिए जरूरी, जो घर पे उनको माहौल बनाना है बच्चों के लिए। और साथ ही बच्चों को एग्जाम में, देखिए हर स्कूल में कोर्स तो खत्म हो ही चुका होता है, सिलेबस पूरा हम खत्म कर चुके होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है। अलॉन्ग विद द रिवीजन हम ये मैनेज करते जाते हैं कि बच्चों को टोटल काउंसलिंग, कैसे उनको मेडिटेशन में जाना है, कैसे उनको कूल रखना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में जो इतना अच्छा सीबीएसई का रूल है कि आपको 15 मिनट मिलते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ के सोचने के लिए, उस टाइम में हमको अपने आप को कैसे मॉनिटर करना है कि हम किस अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये हमें ऐसे आंसर करना है। पूरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हमारा ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेल बच्चों को देता है। और पूरे 3 महीने पढ़ाई के साथ साथ हम साथ साथ करते जाते हैं ये सब चीजें, हर किसी का वर्कशॉप। और कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ हमें स्पेशली अलग से एंगेज होना पड़ता है। तो अपर्णा जी, ये प्रैक्टिस कितने स्कूल्स में चलती है? मतलब ये आपका स्कूल का कुछ स्पेशलाइज है या अमूमन हर स्कूल में पाई जाती है? मुझे लगता नहीं कि सब स्कूल्स करते हैं। करते होंगे विपिन जी, आई एम 100% श्योर। और ये ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट और बाल साथी प्रोग्राम ये रमकिया स्कूल में तो 100% ही चल रहा है पिछले 5 सालों से। और इसका आपको फायदा लगता है, इसका फायदा मिलता है? बच्चे मतलब परीक्षा के दौरान थोड़े से कूल रहते हैं या बेहतर परफॉर्म करते हैं? कभी कोई एनालिसिस? विपिन जी बिल्कुल विपिन जी, हमने इस पे रिसर्च भी किया, हमने इस पे पेपर्स भी तैयार किए और अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर भी देखा कि हमें क्या फर्क दिख रहा है। इसी से सीख करके हम अगली बार उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे चूक गए थे, शायद इस बार उसको हम बेटर करते हैं। चलिए, तो और जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम नहीं है उनको भी इस तरह के प्रोग्राम, भले ये एक छोटे से हों, साल में 2 बार हों, 3 बार हों, लेकिन इसका भी बच्चों को एक समझाइश होनी चाहिए कि उन्हें कंपटीशन की तैयारी तो करनी है, लेकिन जब वो रेस में भाग रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, तो उसे हैंडल कैसे करना है, उस तनाव को। अपर्णा मैम, ये बताएं कि बच्चे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने परीक्षा के दौरान? कुछ हमने शशि सर से भी टिप्स लिए थे, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा और थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग एग्जाम अब वो बोलते हैं ना कि हाथी तो निकल गया है, पूंछ बाकी है ना। तो काफी जो हमें करना था हम कर चुके हैं, पढ़ाई हम तैयारी पे कर चुके हैं, अपने पे भरोसा होना जरूरी है। टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने को हम देखें, मेंटल हेल्थ को देखें, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस का टाइम है ये। हमें पता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रखना है खुद को। सोना भी बहुत जरूरी है, मैं भी सुन रही थी, सब टिप्स हो ही चुकी है। खाने का ध्यान रखना, स्लीपिंग आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एकदम फोकस और कंसंट्रेशन के लिए स्लीप बहुत जरूरी है। आई बिलीव अ लॉट की मेडिटेशन करना, अपने आप को मेडिटेट करके कूल एंड काम रखना, और रोज ये अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस जो कि आज हमारी लाइफ का हिस्सा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हम एकदम तैयार। और एक रिविजन प्लान हमारा रखना चाहिए हमको कि हम कितने घंटे दिन में रिविजन करेंगे, कितना हम आराम करेंगे। रिविजन प्लान इज अ मस्ट, ये एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हम पहले से तैयार होना चाहिए। हाँ, अब आखिरी एग्जाम के दिन आ गए हैं, हमें कैसे रिवीजन प्लान करना है, हमें ओवर स्टडी नहीं करना है और हमें लेस भी नहीं पढ़ना है, हमें ध्यान रखना है इन बातों का। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू जी।